हाय एवरीवन। आज की क्लास जो हमारी रहने वाली है, जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स के बारे में। वी नो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस भी करा है इसको। तो आज हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन दे रखी है सिंपल सी। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम होता है जो रन करता है कंप्यूटर में। इट इज़ एन इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर, आपके कंप्यूटर के बीच में, और यूज़र के बीच में। जो यूज़र्स मतलब यूज़र होगा मतलब हम लोग। ओके, तो जो यूज़र हो गया और कंप्यूटर के बीच में इंटरफेस की तरह काम कर रहा है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़ एंड द शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर। तो रिसोर्सेज वगैरह शेयर वगैरह करने के लिए जो है ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट आता है, यहाँ पर एक फंक्शनिंग बताई गई है इस चार्ट के थ्रू कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा काम कैसे करता है। तो यूज़र एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं हमारे, जैसे कि टैली हो गया फॉर एग्जांपल, एम एस ऑफिस हो गया, एम एस वर्ड हो गया। ओके, तो इसके थ्रू कोई एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम उस इंस्ट्रक्शन को रिसीव करके डिकोड कर रहा है, उनको फेच करने का काम कर रहा है। ये सारी चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है। ओके, और वो चीज़ आगे फेच करके डिकोड करके हार्डवेयर को आगे बताता है किस क्या वर्क करना है, किस तरीके से वर्क करना है। तो इन सिंपल टर्म्स की ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा जो है यूज़र और हार्डवेयर के बीच में, कंप्यूटर के एक लिंक स्टैब्लिश करने का काम कर रहा है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है मेन जो हमारा यहाँ पर आता है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम, मल्टी यूज़र वर्सेस सिंगल यूज़र, मल्टीटास्किंग वर्सेस सिंगल टास्किंग, डिस्ट्रीब्यूटेड और एम्बेडेड टाइप के हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलते हैं हमारे को। क्लियर? एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं क्या क्या है ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स। सबसे पहला आता है हमारे पास रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट एम्स एट एग्जीक्यूटिंग रियल टाइम एप्लीकेशन रिस्पॉन्स टू इनपुट इमीडिएटली। अब इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो है रिस्पॉन्ड करता है विद इन अ फिक्स्ड टाइम लिमिट में। अब यहाँ से क्या समझ में आता है, मीन्स आपका जो वर्क है वो ऑन टाइम होगा, नॉट जस्ट करेक्टली, सिर्फ करेक्टली ही नहीं होगा, और इवन आपका जो वर्क होगा ऑन टाइम भी देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल से इसको थोड़ा और बेटर समझते हैं। जैसे कि हमारा हॉस्पिटल्स में हार्ट मॉनिटरिंग मशीन्स होती हैं, मॉनिटरिंग मशीन्स, वो जो ईसीजी मशीन्स होती हैं हमारी, वो क्या करती हैं, रियल टाइम में आपको सारी चीज़ें, पूरा फ्रीक्वेंसी जो है आपकी, हार्ट बीट अप हो रही है या डाउन हो रही है, रियल टाइम में आपको बताती है, या कितना कहाँ पर वो लो हो रही है या कहाँ पर हाई हो रही है, ये सारी चीज़ें। ठीक, सिमिलरली हमारे पास हमारी कार्स में एयर बैग सिस्टम होता है, एयर बैग सिस्टम्स होते हैं। तो जैसे ही एक्सीडेंट हुआ, ठीक, तो एक्सीडेंट के टाइम पे इंस्टेंटली जब वो ओपन कर रहा है, मतलब रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो वो किसकी वजह से कर रहा है, बिकॉज हमारे उस सिस्टम पे रियल टाइम ओएस ऑपरेट कर रहा होता है। तो आई होप ये समझ में आया होगा कि करेक्टली तो ऑपरेट करेगा ही, लेकिन ऑन टाइम भी ऑपरेट करेगा जब उसकी नीड है हमारे को। ओके, फिर हमारे पास आता है मल्टी यूज़र और सिंगल यूजर्स। मल्टी यूजर्स का सिंपल सा मतलब नेम से ही पता लग रहा है, ऐसे ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम से जिसमें सिर्फ एक ही जो है यूज़र काम कर सकता है, वो होते हैं हमारे सिंगल यूजर्स। और मल्टी यूजर्स का मतलब क्या हो गया, जहाँ एक से ज़्यादा यूजर्स एक ही टाइम पे ऑपरेट कर सकते हैं, वो हो गए मल्टी यूजर्स। तो वही चीज़ यहाँ लिखी है, अलाउज मल्टी यूजर्स टू एक्सेस अ कंप्यूटर सिस्टम कॉन्करेंटली। टाइम शेयरिंग सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड एज मल्टी यूजर सिस्टम्स एज दे कैन एनेबल। जो टाइम शेयरिंग हमारा सिस्टम जो हमने रियल टाइम अभी पढ़ा था, उसमें भी हमारा ये मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेट करता है। ठीक, एज अपोज टू मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं बाया सिंगल यूज़र। इसको और थोड़ा अच्छे से समझते हैं। जैसे कि हमारी विंडोज़ है, आप विंडोज़ में देखते हैं कि हम बहुत सारे अलग अलग यूज़र्स बना सकते हैं, और एक ही कंप्यूटर से हम इन चार अलग अलग यूज़र्स को ऑपरेट भी कर सकते हैं। बट यही चीज़ अगर मैं डॉस में करना चाहूँ, जिसे बोलते हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, वहाँ एक टाइम पे एक ही यूज़र ऑपरेट कर पाएगा। तो ये जो होता है, ये सिंपल सी चीज़ है हमारा सिंगल यूज़र्स और मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम का। ओके,
अच्छा, द नेक्स्ट आता है हमारे पास मल्टीटास्किंग और सिंगल टास्किंग। मीन्स व्हेन अ सिंगल प्रोग्राम इज अलाउड टू रन एट अ टाइम, द सिस्टम इज grouped under a single tasking system, while in case of operating system that allows the execution of multiple tasks at a time, it is classified as multitasking operating system। अब यहाँ पर क्या चीज़ है, जैसे कि हमारे जो पुराने कंप्यूटर्स हैं, ओल्ड कंप्यूटर्स रनिंग ओनली वन एप्लीकेशन, ठीक। जैसे हमारा डॉस हो गया, तो डॉस जो है एक टाइम पे एक ही चीज़ रन करा पा सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मुझे डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, तो डायरेक्टरी क्रिएट करने के साथ साथ मैं वहाँ पर उसी समय सेम टू सेम पे टाइम पे मैं फाइल क्रिएशन नहीं कर पाऊँगा उसमें, क्लियर। लेकिन हमारे जो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, वहाँ पर एक ही टाइम पे मैं दो दो चीज़ें काम कर सकता हूँ, दो अलग अलग एप्लीकेशंस मैं रन करा सकता हूँ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में। ओके, तो जैसे हमारा म्यूज़िक भी सुन सकते हैं, हम ब्राउजिंग भी कर सकते हैं इसमें उसी टाइम पे। अगर हम विंडोज़ की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल विंडोज़ की जब हम बात कर रहे हैं, तो म्यूज़िक ब्राउजिंग हो गई, या फिर हमारा फाइल डाउनलोडिंग हो गई, ये सारी चीज़ें मैं रन करा सकता हूँ विंडोज़ में एक ही सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको कि हमारा मल्टी टास्किंग और सिंगल टास्किंग ओएस क्या क्या डिफरेंस रहता है इसमें। फिर आता है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड का क्या मतलब हुआ, मल्टीपल कंप्यूटर्स वर्क टुगेदर एज वन सिस्टम। इसको सिंपल टर्म्स में हम लिख सकते हैं कि हमारा मल्टीपल कंप्यूटर्स वर्क एज अ सिंगल सिस्टम। जब मल्टीपल यूजर्स एक सिंगल सिस्टम की तरह काम करते हैं, तो वो हो जाएगा हमारा इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं, एग्जाम्पल से बेटर इसको समझा जा सकता है। जैसे कि हमारा गूगल का सर्वर है, तो गूगल का सर्वर जो होते हैं, वो एक ही टाइम पे एट अ पॉइंट ऑफ टाइम मल्टीपल रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनको रन करा रहे हैं, ठीक है। अब जैसे कि समझ लीजिए कि मैंने अगर सपोज मैंने कुछ सर्च करा, कुछ भी कंप्यूटर से रिलेटेड, और वहीं पर आप मेरे से जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो गूगल का एट अ पॉइंट ऑफ टाइम जो है यूज़ कर पा रहे हैं, तो वो क्या हो गया, वो मेरा गूगल सर्वर जो है मल्टीपल रिक्वेस्ट को रन करा रहा है एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम, तो वो एक कंप्यूटर की तरह काम कर रहा है। मल्टीपल कंप्यूटर्स वर्क एज अ सिंगल सिस्टम, तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड के अंडर फॉल करेगा। ओके, अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है एम्बेडेड। एम्बेडेड का सिंपल सा मीनिंग है कि हमारा, हम कहते हैं वो एम्बेडेड कंप्यूटर्स भी हमारे आते हैं। एम्बेडेड का मतलब है यूज इन एम्बेडेड कंप्यूटर सिस्टम्स, दे आर डिजाइन टू ऑपरेट वन ऑन स्मॉल मशीन्स लाइक पीडीएस विद लेस ऑटोनॉमी, दे आर एबल टू ऑपरेट विद लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेज। इसका सिंपल सा मतलब है कि वन डिवाइस, एक डिवाइस होगा और उसका एक ही डेडिकेटेड फंक्शन है, डेडिकेटेड फंक्शन है। जैसे हम देखते हैं कि हम अपने नॉर्मल कंप्यूटर्स में बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, गाने भी सुन सकते हैं, हम गेम्स भी खेल सकते हैं, हम डेटा एंट्री भी कर सकते हैं, फोटोशॉप भी कर सकते हैं। ओके, एम्बेडेड कंप्यूटर्स हमारे ऐसे नहीं होते हैं। एम्बेडेड कंप्यूटर्स हमारे एक डिवाइस में ही एक सिंगल फंक्शन को रन कराने के लिए ही यूज़ किया जाता है। जैसे कि हमारे पास आता है हमारा वॉशिंग मशीन, उसमें जो मशीन लगी होती है वो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह से काम करती है। या हमारा माइक्रोवेव हो गया, अब आप माइक्रोवेव या वॉशिंग मशीन का यूज़ करके कोई गाने वगैरह तो आप सुन नहीं सकते, कोई ब्राउजिंग नहीं कर सकते, इनका अपना एक डेडिकेटेड फंक्शन हो गया। सिमिलरली हमारा स्मार्ट टीवीज़ भी होते हैं। तो ये जो है, ये तीनों की चीज़ों हमारे एम्बेडेड ओएस की तरह काम करते हैं। तो आई होप ये समझ में आया हो आपको कि किस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम्स हमारे अलग अलग तरीके से काम करते हैं। अब यहाँ पर लास्ट में हमारे को दे रखा है कि मेजर फंक्शंस क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो ये रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया, डेटा मैनेजमेंट हो गया, जॉब मैनेजमेंट हो गया। जॉब मैनेजमेंट का इन द सेंस मतलब हो गया कि कौन सा टास्क के लिए कितना टाइम एलोकेट होगा, टाइम एलोकेशन आपकी हर एक से हार्डवेयर को। ओके,
किसी भी टास्क के लिए कितना टाइम एलोकेशन किया जा रहा है वो सारा जॉब मैनेजमेंट में ही आता है। ओके, स्टैंडर्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर एंड यूजर, वही चीज़ जो आपने स्टार्टिंग में डेफिनेशन में पढ़ा था। तो आई होप ये समझ में आया हो, क्योंकि थोड़ा सा बट नॉर्मली हम देखते हैं कि अंडरस्टैंडिंग लेवल पे थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है जब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्किंग। एम्बेडेड हो गया, डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, मल्टीटास्किंग, सिंगल टास्किंग, मल्टी यूज़र, सिंगल यूज़र, इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम हमें देखने को मिलते हैं। तो आई होप ये पसंद आई हो आपको आज की क्लास में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद सम अनदर